मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ कहावत नहीं, एक जीती जागती सच्चाई है। और इस सच्चाई का नायक है संत रविदास जी। संत रविदास जी एक मोची थे, यानी एक शू मेकर। चमड़े का काम करते थे, लेकिन मन से एकदम पवित्र संत थे। उनका जीवन सेवा, भक्ति और ईमानदारी से भरा था। एक दिन वो अपनी छोटी सी दुकान में बैठ के एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर कंप्लीट कर रहे थे। तभी वहाँ एक ब्राह्मण आया और उनसे कहा, रविदास जी, आज गंगा स्नान का शुभ दिन है, आप भी चलिए, पुण्य मिलेगा। रविदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ कीजिए, मुझे आज एक ग्राहक का ऑर्डर पूरा करना है। फिर उन्होंने अपनी कटौती में हाथ डाला और एक सिक्का निकाल के उस ब्राह्मण को दिया और कहा, ये सिक्का ले जाइए और गंगा जी को मेरी तरफ से चढ़ा दीजिए। भक्ति दिल से होती है, स्नान तो बस एक माध्यम है। ब्राह्मण ने गंगा जी में डुबकी लगाई, उसके बाद हाथ जोड़कर संत रविदास जी का दिया हुआ सिक्का वहाँ पे चढ़ा दिया। अचानक गंगा जी के जल से एक दिव्य हाथ निकला। उस हाथ में था एक चमकता हुआ सोने का कंगन। साथ ही में एक आकाशवाणी हुई, इस कंगन को उसी व्यक्ति को देना जिसका ये सिक्का था। ब्राह्मण हैरान हो गया, लेकिन तुरंत उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं ये कंगन राजा को दे दूं तो मुझे इनाम भी मिलेगा और पैसा भी। उसने वो कंगन संत रविदास जी को देने की जगह राजा को दे दिया। राजा जी ने वो कंगन रानी को गिफ्ट किया। रानी बहुत खुश हुई, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी दासी बोली, रानी जी, ये कंगन आपके एक हाथ में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर दोनों हाथ में हो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तब रानी ने राजा से दूसरा कंगन भी मंगवाया। राजा ने तुरंत उसी ब्राह्मण को बुलाया और कहा, वैसा ही एक और कंगन लाके दो। अब ब्राह्मण डर गया। वो सीधा संत रविदास जी के पास गया और उनको सारी बात सच सच बता दी। संत रविदास जी मुस्कुराए। उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी कटौती में हाथ डाला और वैसा ही एक दूसरा दिव्य कंगन निकाल के उस ब्राह्मण को दे दिया। सब लोग देखते रह गए। एक मोची के पास ऐसी कृपा, ऐसी दिव्यता। तभी समझ में आया, जहाँ मन शुद्ध होता है, भक्ति सच्ची होती है, वहीं गंगा स्वयं आ जाती है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। संत रविदास जी ने दिखा दिया, भगवान जात, धर्म, रूप या पहचान नहीं देखते, सिर्फ मन देखते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें माइथोलॉजी, मिथ और फेथ को।